Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 3 Part 2, that is PV methods. So let's begin. Pharmacovigilance methods are used to generate safety data. इनको हम यूज़ करते हैं सेफ्टी डाटा को जनरेट करने के लिए. जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो मॉनिटर करती है सेफ्टी को प्रोडक्ट के जो होती है स्पॉन्सर की ड्यूटी, और जो स्पॉन्सर है वो प्रोवाइड करता है डाटा कंडक्ट करके क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोडक्ट पे अप्रूवल से पहले. और ये इम्पॉर्टेंट है ड्रग की सेफ्टी स्पेशलिस्ट के लिए कि वो कंसीडर करें कि मेथड्स को जो यूज़ होते हैं फार्माकोविजिलेंस में अकॉर्डिंग टू देयर एडवांटेज लिमिटेशन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. देन इसके कुछ मेथड्स होते हैं. सबसे पहले होता है पैसिव सर्वेलेंस, stimulated reporting, active surveillance, targeted clinical investigations, comparative observational studies and descriptive studies. तो ये टोटल 6 होता है. अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले जो पैसिव सर्वेलेंस है इसमें क्या होता है, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है वो रिपोर्ट करता है इवेंट्स को जैसे जैसे वो उसकी अटेंशन में आते हैं. ये कॉमन टाइप का होता है. और जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है ये इनिशिएट करता है केस रिपोर्ट को, कांटेक्ट करता है लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और ये अनसॉलिसिटेड काइंड की रिपोर्ट्स होती हैं. ये दो तरीके की होती है. स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, इसमें क्या होता है वॉलंटरी कम्युनिकेशन होती है हेल्थ के प्रोफेशनल की या कंज्यूमर की कंपनी या रेगुलेटरी अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेयर एडवर्स इवेंट के बारे में जो नोटिस नहीं हुआ है क्लिनिकल ट्रायल्स में या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में. और दूसरी इसमें आती है केस सीरीज़, जिसमें जो एडवर्स इवेंट जो होता है वो ऑकर करता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ड्रग थेरेपी के साथ. जैसे कि इसमें हो सकता है एनाफाइलैक्सिस, एप्लास्टिक अनीमिया, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, जॉनसन सिंड्रोम. और सीरीज़ ऑफ केस रिपोर्ट्स जो होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है एविडेंस किसी एसोसिएशन ऑफ ड्रग की विद एडवर्स इवेंट, यानी कि जो ड्रग है वो एसोसिएटेड है एडवर्स इवेंट के साथ. और ये ज़्यादा यूज़फुल होती है जनरेट करने के लिए हाइपोथेसिस को देन वेरीफाइंग एसोसिएशन. यानी कि हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए यूज़फुल है लेकिन वेरीफाई करने के लिए एसोसिएशन के लिए इतनी अच्छी नहीं है. देन स्टाइम्युलेटेड रिपोर्टिंग, ये होती है एक टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ही. ये भी अनसॉलिसिटेड होती है नेचर में. ये रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें मे हैव बीन मोटिवेटेड, प्रमोटेड या इंड्यूस्ड, यानी कि इनको हो सकता है मोटिवेट किया गया हो, प्रमोट किया गया हो या इंड्यूस किया गया. और ये उस सिचुएशन में होती है जैसे कि नोटिफिकेशन बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, लिटरेचर रिपोर्ट, पब्लिकेशन इन प्रेस. और जो डाटा इसमें ऑब्टेन होता है उसको हम जनरेट करने के लिए एक्यूरेट इंसिडेंट रेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं रिपोर्टिंग रेट को. यानी कि इसमें हम एक्यूरेसी नहीं बता सकते इंसिडेंस रेट की, लेकिन हम रिपोर्टिंग रेट ज़रूर इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं. देन ये इसके जो मेथड्स होते हैं मतलब हम लोग यूज़ करते हैं एनकरेज करने के लिए और फैसिलिटेट करते हैं ज़्यादा ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स इवेंट बेस्ड ऑन प्री डिज़ाइंड मेथड. इसमें लिमिटेशन क्या होती है कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है. देन थर्ड है एक्टिव सर्वेलेंस. इसमें हम लोग रिपोर्ट करते हैं डिजीज़ को, रिस्क फैक्टर को और हेल्थ इवेंट्स को. जब कोई इंडिकेशन होती है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है तब डिटरमाइन करता है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ एडवर्स इवेंट थ्रू कॉन्स्टेंट प्री ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस. यानी कि ये प्रोसेस होता है पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होता है. ये 3 टाइप्स का होता है. सेंटिनल साइट्स, ये होती है रिवाइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर क्वेश्चनिंग पॉइंट्स जो फिजिशियन एक सेक्शन में होता है सेनाइटल साइट्स के, और ये गारंटी करता है कॉम्प्रहेंसिव और प्रिसाइज डाटा एडवर्स इवेंट पे कलेक्ट हुआ है. और जो सिलेक्टेड साइट है वो डिलीवर कर सकती है इंफॉर्मेशन जैसे कि डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक पेशेंट सब ग्रुप.
देन सेकेंड है इसमें ड्रग इवेंट मॉडलिंग, जिसमें स्टडीज़ होती है कोहोर्ट, प्रोस्पेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल। जो पेशेंट होता है उसे एक्नॉलेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से, और एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन या सीरीज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंपोज होती है पूरे मॉनिटरिंग के पीरियड में। देन थर्ड इसमें आता है रजिस्ट्रीज़, ये होती है लिस्ट ऑफ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और ये एक डिजीज़ हो सकता है, स्पेसिफिक एक्सपोजर हो सकता है, यानी कि सिनाइटल साइट्स में आ गए हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनिंग पेशेंट्स और फिजिशियन। इसमें हमारी सारी स्टडीज़ होती हैं और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स मिलता है, और रजिस्ट्रीज लिस्ट होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। देन फोर्थ आता है टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं हम प्री अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल से, फिर उसमें फर्दर स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, और इसको किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन फिफ्थ आती है कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, जिसमें क्या होता है, ये वैलिडेट करती है सिग्नल को फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट या फिर केस सीरीज से, और ये ट्रेडिशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जिसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए एडवर्स इवेंट को। ये 3 टाइप की होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट से एक सिंगल पॉइंट में टाइम इंटरवल के रिगार्डलेस ऑफ इकोलॉजिकल एनालिसिस, यानी कि एक्सपोजर को ना देखते हुए। देन इसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, जो रिलेशनशिप होती है एक्सपोजर और आउटकम के बीच में, उसको हम डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एडवांटेज होती है कि ये बेस्ट होता है एग्जामिन करने के लिए प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ एक टाइम पॉइंट, या फिर एग्जामिन करता है ये ट्रेंड्स को ओवर टाइम, जब डाटा सीरियल टाइम पॉइंट्स के लिए कैप्चर करते हैं। देन सेकंड इसमें आती है केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें हम लोग एक केस लेते हैं डिजीज़ वाला और एक फ्री लेते हैं, फिर उन दोनों को हम लोग डाटा को कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे कि हमने टोटल 12 लोग ले लिए, तो 6 डिजीज़ वाले होंगे और 6 बिना डिजीज़ वाले होंगे, और फिर उनको हम लोग ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करेंगे। लास्ट इसमें आता है कोहोर्ट स्टडी, जिसमें पॉपुलेशन जो रिस्क ऑफ डिजीज़ पे होती है उसको हम फॉलो करते हैं ओवर टाइम फॉर ऑकरेंस, और जो इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपोजर स्टेटस की फिर फॉलोअप होता है, इंसिडेंट रेट को हम कैलकुलेट करते हैं। लास्ट आती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, जिसमें हम लोग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ देखते हैं और ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडी देखते हैं। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.